सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल जीएसएसआर क्लासेस क्लास 12। सो आज हम करने जा रहे हैं सोल्यूशन चैप्टर का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, द मेन टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, तो करते हैं इस चैप्टर की शुरुआत, इस टॉपिक की शुरुआत। और ये पहली वीडियो हमारे पास होने जा रही है। इस वीडियो को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करूँगा, जिसमें हम इसमें टोटल हमारे पास 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, तो हम दो दो करके 2 वीडियोस में हम ख़त्म कर देंगे इस चैप्टर को, इस टॉपिक को। ठीक है, ये मेन टॉपिक है, इसलिए मैंने इसको एक ही वीडियो में ना करने के बजाय इसको 2 टॉपिक में करने की कोशिश करी है, ताकि आपको अच्छे तरह से इसको डिटेल में मैं इसको समझा सकूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। सो व्हाट आर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। पहले हम ये देख लेते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ आखिर होती है। ठीक है, सो द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सोल्यूशन विच डिपेंड ओनली ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। बस भाई ये देख लेना, इसी से चारों जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है ना, ये आपको समझ आ जाएगा। बेसिकली जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती है ना, वो डील करती हैं किससे, वो डिपेंड करती हैं किस पे, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे। सॉल्वेंट, सोल्यूशन कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ सोल्यूट पार्टिकल्स पे क्या करेंगे, वो डिपेंड करेंगी। क्या? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। ठीक है, बस उनके नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, सोल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करेंगी, ना कि उसके नेचर पे। नेचर पे वो डिपेंड नहीं करेगी, सोल्यूट के नेचर पे वो डिपेंड नहीं करेगी तो सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल्स पर। ठीक है, क्लियर हो गया। सो हमारे पास, मैंने आपको पहले जैसे बताया कि ये 4 तरह के होते हैं। ठीक है, पहला आ जाएगा हमारे पास रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरा आ जाएगा हमारे पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एंड थर्ड आ जाएगा हमारे पास फ्रीजिंग इन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, और चौथा आ जाएगा हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से। जिसने भी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आई रिक्वेस्ट यू टू ऑल टू सब्सक्राइब आवर चैनल, जहाँ पर आपको अच्छी से अच्छी वीडियो और अच्छे से अच्छे नोट्स, ईजी टू ईजी नोट्स देना है मेरे ऊपर है। ठीक है, सब मेरे पे डिपेंड छोड़ दो आप। ठीक है, तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर करने जा रहे हैं हम, पहला टॉपिक। सो व्हेन a non-volatile solute is added to a solvent, the vapor pressure of solution decreases। ये भाई हमने पिछली वीडियो में देख लिया था कि जब भी नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड होगा किसमें, सॉल्वेंट में, तो वेपर प्रेशर होगा जो सोल्यूशन का, वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक हो गया, क्लियर है। सो एज हमने अभी पहले जो देख लिया है, तो हमने वेपर प्रेशर से डील करना, तो हम प्रेशर का ले लेते हैं। जैसे हमने P को इक्वल कर दिया किसके, PA के, मतलब कि एक कंपोनेंट के इक्वल कर दिया। तो हमने देखा रोल्स लॉ, हमने पिछली वीडियो में देखा, जिसने अभी तक वीडियो नहीं देखी रोल्स लॉ की जाकर देख लेना। अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ हमने क्या देखा था, जो प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट, कुछ भी हमने ए कंपोनेंट ले लिया था, तो वो किसके इक्वल था, प्योर फॉर्म ऑफ ए कंपोनेंट। ठीक है ना, और उसके बाद क्या था, मोल फ्रैक्शन। ठीक है ना, मोल फ्रैक्शन था। सो P किसके इक्वल हो गया, क्योंकि पी ए के इक्वल था ना, तो P किसके इक्वल हो जाएगा, PA, मतलब कि वेपर प्रेशर के, और दूसरा आ जाएगा वेपर, जो प्योर फॉर्म में जो वेपर प्रेशर, और साथ में मोल फ्रैक्शन के। ठीक है, तो मैं रिलेटिव लोअरिंग है, मतलब कि इसमें चेंज होगा, तो चेंज को हम डेल्टा से लिखते हैं। तो डेल्टा PA हमने जैसे लिखा, तो इसका क्या बनेगा, प्योर फॉर्म माइनस जो इसकी नॉन प्योर फॉर्म है। ठीक है, क्लियर हो गया। सो अब यहाँ से देखना, जब हमने प्योर फॉर्म तो देख लिया एक बार, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ना प्योर फॉर्म में एक और बार, तो इसको हमने लिख लिया। अब इसमें से प्योर फॉर्म को हमने क्या कर लेना, अलग कर लेना। तो हमारे पास ये कुछ रिलेशन बनकर ऐसे रेडी हो जाएगा, जो कि है P0A 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ A। ठीक है, और हमने पिछली वीडियो में ये देख लिया था कि ये हमारे पास एक रिलेशन होता है। ठीक है, एक मोल फ्रैक्शन का हमारे पास ये रिलेशन होता है, किसका, मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ अनदर कंपोनेंट इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, जब हमने एक्स ए को उस साइड भेजेंगे, तो हमारे पास एक्स भी यहाँ पर रह जाएगा ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ B हमारे पास यहाँ पर रह जाएगा। तो हमने सिंपल यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा A के, डेल्टा PA के इक्वल था ना ये। तो हमने क्या कर देना, अब इसमें जो प्योर फॉर्म थी, इसको हम नीचे लेके जाएंगे, क्योंकि हमने एक फॉर्मूला बनाना है इसका। ठीक है, हमने मोल फ्रैक्शन के इक्वल रख दिया। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ B, मोल फ्रैक्शन ऑफ B का मतलब यहाँ पे जो B है, इसका मतलब क्या होता है, कोई भी कंपोनेंट, या क्योंकि एक मोल फ्रैक्शन होता है वो तो किसी कंपोनेंट का होता है ना, इसके अंदर सोल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं। ठीक है, तो हमने क्या कर देना है, डेल्टा PA अपॉन में P0A कर दिया। अब इसको खोल देना है, डेल्टा को खोल देना। जब हम डेल्टा को खोलेंगे तो हमारे पास कंडीशन हमें ऊपर पता है।
तो हमने ऊपर ये खोल देनी है और यहीं पर हमारा एक फॉर्मूला बनकर क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। इसी फॉर्मूले को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है भाई, देख लो एक बार शुरू से। जिसको भी अब तक वीडियो अच्छी लग रही है वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना और सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। ठीक है, बेल आइकन को भी साथ में प्रेस कर देना। ठीक है, क्लियर हो गया। सो आ जाता है इसमें अब डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ अ सॉल्यूट फ्रॉम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब हमने इसमें क्या करना है, इसमें से हमने इस फॉर्मूले से अब हमने मोलर मास निकालना। हमारे पास मोलर मास के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बन सकता है यहाँ से। ठीक है, इसको ये इंपॉर्टेंट बन सकता है। ठीक है, मोलर मास काफ़ी जगह पर पूछे जा चुके हैं और पूछे जाते भी हैं। तो हमारे पास रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का ये हमारे पास एक है फॉर्मूला है। ठीक है, हमने मोल फ्रैक्शन ऑफ जैसे सोल्यूट देखा ये था हमारे पास, है ना। तो हमें पता है कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मतलब कि जो हमने कंपोनेंट लिया, जैसे हमने बी का लिया तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, क्लियर है। तो हमने बस इसी को हमने इसमें फिल कर देना है। ठीक है, जब हमने इसके नंबर ऑफ मोल्स अब कैसे बनता है, नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं हमारे, जो हमारे पास एन होता है वो हमारे पास किसका बनता है, जैसे डब्ल्यू होता है, मतलब कि कोई भी उसमें जब वेट दिया हुआ है और नीचे क्या आ जाता है उसका मोलर मास आ जाता है। जैसे हमने इसका ले लिया, जैसे एन भी ले लिया ना, तो ये डब्ल्यू भी बन जाएगा और एम भी बन जाएगा, मतलब कि सोल्यूट की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास कुछ ऐसा बन जाएगा, क्लियर हो गया, ये हमारे पास कुछ ऐसा सा बन जाएगा। तो हमने सब्सटीट्यूट कर देना। अब ये वैल्यू को जो है ना, ये वैल्यू को हमने सब्सटीट्यूट कर देना किसमें, इसमें हमने अब सब्सटीट्यूट करेंगे जब हम, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास कुछ ऐसा बन जाएगा। तो भाई एक तो ऐसे भी ठीक है, अगर इसको लर्न कर सकते हो तो इसको भी कर लो, ये भी बिल्कुल सही है। मतलब कि इसी को लर्न करना, क्योंकि ये मेन है। इसमें अगर हम एम बी का अगर ऊपर लेके जाएँ, मोलर मास ऑफ सोल्यूट का अगर हम ऊपर लेके जाएँ और इस पूरे को अगर हम नीचे ले आएँ तो हमारे पास मोलर मास निकल कर रेडी हो जाएगा। तो ये है हमारा फॉर्मूला मेन। ठीक है, तो चलिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, ये साथ साथ में एक एक हम क्वेश्चन करके चलेंगे। मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया आपके लिए ताकि आपको यहाँ वहाँ से दांत देखना पड़े। अ सोल्यूशन इज मेड बाय डिजोल्विंग 30 ग्राम ऑफ नॉन वॉलेटाइल solute in 90 gram of water. It has a vapor pressure of 2.8 kilopascal at 298 Kelvin. At 298 Kelvin, vapor pressure of pure water का वेपर प्रेशर हमें दे दिया गया है, हमें सिंपल का भी वेपर प्रेशर दे दिया गया है। ठीक है, हमें मोलर मास क्या निकालना है, सोल्यूट का। ठीक है, क्लियर है। हमें क्या दे दिया गया, हमें डब्ल्यू बी भी दे दिया गया है, डब्ल्यू ए भी दे दिया गया हमें और डब्ल्यू बी भी, मतलब कि हमें वेट ऑफ किसका, सोल्यूट भी दे दिया गया और वेट ऑफ सॉल्वेंट भी दे दिया गया। ठीक है भाई, तो चलते हैं, शुरू करते हैं इसको। क्लियर है। तो अब हमने क्या करना है, जैसे हमने इसको अब आंसर लिखते हैं हम इसका। हमारे पास मेन क्या है, हमारे पास पी नोट ए हमारे पास आ चुका है। पी नोट ए माइनस पी ई है, पी नोट नहीं है, यहाँ पर प्योर फॉर्म नहीं आएगी और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, प्योर फॉर्म आ जाएगी इसकी। ठीक है, अब ऊपर हमने क्या करना था, हमने एक्स बी के हमें यहाँ पर क्या कर देनी है, फिल कर देनी है। हमने इसमें नीचे लिख दिया एम बी और ऊपर लिख दिया डब्ल्यू ए। ठीक है, इसको दो में ऐसे डिवाइड कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसे ही जाएगा। ठीक है, हमने देख लिया था हमारे पास डब्ल्यू बी क्या आ गया था, 30 आ गया था। मैं सीधा इसमें फिल कर रहा हूँ, 30 आ गया था। और एम बी हमें क्या दिया गया था, एम बी हमें यहाँ पर दिया गया था, एम बी हमें यहाँ पर फिल करना, मतलब कि इसमें हमें फाइंड आउट करना है। हमें वाटर का पता होना चाहिए। ठीक है, ऑक्सीजन, वाटर का क्या होता है मोलर मास, हाइड्रोजन हमारे पास 2 होते हैं और ऑक्सीजन हमारे पास 1 होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का मोलर मास क्या होता है 16 और हाइड्रोजन का क्या होता है 1 होता है। तो 2 + 16 क्या हो जाएगा हमारे पास 18 हो जाएगा। तो एम ए की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास 18 और डब्ल्यू ए हमें दिया गया, कितना दिया गया हमें 90। ठीक है, अब यहाँ से कटिंग कर लेते हैं 3 और
सॉरी 1 एंड 3 आ जाएगा, और 3 और 6 यहीं पर हमने एक तो ख़त्म कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं प्योर फॉर्म हमें कितनी दी गई थी, 3.64 है ना, हमें है ना इतनी दी गई थी ना, और हमें पास कितने आए, ये आ गया 2.8 आ गया, और नीचे हमने क्या करना है 3.64। ठीक है, क्लियर हो गया, ये हमारे पास कुछ ऐसा आ गया था। अब इसके बाद हमने अब क्या करना है, हमने इसमें एम भी एक जगह रखेंगे हम, और हमने जब इसको कटिंग करनी है वगैरह कर करके आप कर लेना। ये मैं आपको सिंपल बस एक बता रहा हूँ, इसका मेथड बता रहा हूँ आपको करने का। क्या करना हमने यहाँ पर इसको एटिंग कर कर यहाँ पे हमने 3.64 को हम एक साइड ले गए। ठीक है, क्लियर है, ये आ गया हमारे पास 30 है। ठीक, अब यहाँ पर इसको हमने कर दिया, नीचे का आ गया हमारे पास, नीचे का बचा था 0.84 हमारे पास बचा था। ये हमने देख लिया था कि यहाँ पर ये 1 होकर ये हमारे पास क्या आ गया था, 6 आ गया था हमारे पास। ठीक है, अब हम जब इसकी आप कटिंग करोगे तो इसका आंसर क्या निकलना चाहिए, इसका आंसर हमारे पास क्या निकलना चाहिए, 26 ग्राम पर मोल। 26 ग्राम पर मोल इसका आंसर क्या निकलना चाहिए हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास आंसर निकलना चाहिए। एक बार शुरू से देख लो। ठीक है, एक बार शुरू से देख लो। अब चलते हैं नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पर, और यहीं पर हमारे पास नेक्स्ट आ चुका है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये हमारे पास सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, सो पहले हम देख लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट के एक बेसिक से हम चलते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। सो व्हेन टेम्परेचर एट विच इट्स वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऐसा मतलब कि एक लेवल जहाँ पर टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर से वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाए, बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। ठीक है, सो यहाँ पर जो हमारे पास डेल्टा डी बी, मतलब कि हमारे पास जो चेंज इन जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आएगा वो हमारे पास सिंपल का जो होगा वो हमारे पास हमेशा ज़्यादा होगा, और जो प्योर फॉर्म होगी उसका हमारे पास कम होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। सो आ जाते हैं हम, द एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा डी बी ऑफ अ सोल्यूशन इज़ प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। भाई अब आगे जो होंगे ना, जैसे मतलब कि हमारे पास आगे क्या है, एक डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है ना, उसमें भी हमारे पास मोलर कंसनट्रेशन से ही हमारे पास संबंधित हमारे पास क्या आएंगे, आगे टर्म्स आएंगे। ठीक है, सो ये तो जो मेन है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, इन दोनों में हम मोलर कंसनट्रेशन का हम जिक्र इसमें करेंगे। ठीक है, सो हमारे पास क्या है, डेल्टा टी बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अभी ऊपर बताया ना कि किसके, मोलर कंसनट्रेशन के। सो हम जब भी हमें पता है, जब हम कोई भी ऐसे प्रोपोर्शनलिटी साइन जब हम हटाते हैं तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लगा दिया, यहाँ पर के बी लगता है। ठीक है, सो इस के बी को हम क्या क्या बोलते हैं, इसके 3 नाम है, मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, और एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, ये हमारे पास पूछा जाता है, हमारे पास एमसीक्यू में हमारे पास पूछा जाता है। ठीक है, ये हमारे पास मेन बन चुका है, इससे भी कभी कभी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इस पे ध्यान दे देना। ठीक है, क्लियर। तो डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सोल्यूट फ्रॉम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की मदद से हम किसकी क्या निकालेंगे, मोलर मास निकालेंगे किसका, सोल्यूट का। ठीक है, तो m हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास मोलैलिटी होती है वो हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स। अब भाई यहाँ पर अगर आप kg ले लेते हो तो हमारे पास ऊपर 1000 नहीं आएगा, बट हमने मैक्सिमम टाइम हम यहाँ पर ग्राम लेंगे, इसलिए हमने ऊपर 1000 को भी मल्टीप्लाई किया है। क्लियर हो गया भाई यहाँ तक। सो हमें पता, हमने पीछे देख लिया कि मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होते हैं, उसका जो गिवन मास होता है और नीचे जो मोलर मास दिया होता है। ठीक, तो m क्या बनेगा हमारे पास, देख लिया आपने, ऊपर देख लिया यहाँ पर कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट था ना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, WB अपॉन में MB आ जाएगा ना, इंटू 1000, और नीचे क्या था, वेट ऑफ सॉल्वेंट मतलब कि WA। ठीक है, क्लियर हो गया।
देख लो एक बार फिर से देख लो, जिसको भी अभी तक समझ नहीं आया तो एक बार फिर से देख लेना। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के जाना, ठीक है। तो अब इसको वैल्यू को, जो m की वैल्यू थी जो पीछे, उसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे किसमें, जो ये जो वैल्यू थी जो हमने दिखाया ना, जो हमने पीछे जो कंडीशन थी, इसमें हम उस वैल्यू को हम फिल करेंगे m की जगह। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, के बी एज इट इज़ रहेगा। जो हमारे पास m की वैल्यू थी वो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगी, फिल हो जाएगी। तो हमारे पास जो मेन फॉर्मूला बनेगा ना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का, वो हमारे पास ये बनेगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पर अगर हमें अगर मोलर मास अगर सोल्यूट का अगर निकालना है तो एम पी को उस साइड लेंगे तो डेल्टा टी भी हमारे पास मेनली हमारे पास नीचे आ जाएगा। तो हमारे पास ये आ जाएगा हमारे पास मोलर मास निकालने का एक फॉर्मूला, ठीक है। क्लियर है। अब इसी के ऊपर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी देख लो। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ बेंजीन इज़, ये हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट दे दिया गया है हमारे पास, ठीक है। सो व्हेन 1.80 ग्राम ऑफ अ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट वाज डिसॉल्व्ड इन 90 ग्राम ऑफ बेंजीन, द बॉइलिंग पॉइंट इज रेज टू, ये हमें इससे इतना रेज हुआ, मतलब कि एलिवेशन हो चुका है। सो तो कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट, हमें के बी की वैल्यू यहाँ पर हमें दे दी गई है 2.53, ठीक है। तो हम सिंपली अब इसको निकालते हैं। तो हमारे पास मोलर मास निकालने का हमें ऊपर हमने देखा अभी क्या है हमारे पास फॉर्मूला, के बी इंटू डब्ल्यू बी, ठीक है, अपॉन इंटू 1000 एम बी और डब्ल्यू ए, यही है हमारे पास, ठीक है। तो हमें के बी दिया गया है, डब्ल्यू बी हमें दे दिया गया है। डब्ल्यू बी मैं यहाँ पर अगर लिख दूँ तो 1.80 हमें दे दिया गया है, ठीक है। और हमें जो डब्ल्यू ए, वेट ऑफ जो हमें सोलवेंट दे दिया गया है वो है हमारे पास 90 ग्राम, ठीक है। डेल्टा टी भी हमें अगर यहाँ पर डेल्टा टी भी हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। डेल्टा टी भी हमें यहाँ पर निकालना पड़ेगा। सो एलिवेशन हुआ है ना, तो हमारे पास फॉर्म जो हमारे पास बड़ी टर्म होगी वो यहाँ पर आ जाएगी और 353.23 हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास इसका मेन जो बीच में डिफरेंस बचा वो था हमारे पास 0.88 केल्विन का, ठीक है। तो बस हमें सिंपली अब कुछ नहीं करना, हमारे पास सब कुछ दिया गया है। हमने सिंपली अब इसमें क्या कर देना, सब कुछ फिल कर देना। हमें के बी की वैल्यू दी गई थी, हमें डब्ल्यू बी की वैल्यू दी गई थी, ठीक है। 1000 तो उसमें मेंशन था, ठीक है, क्या रह गया। और डेल्टा टी भी एक था हमारे पास डब्ल्यू ए, और डेल्टा टी भी हमारे पास हमने अभी निकाला 0.88, ठीक है। जब हम इसको जब सोल्व करेंगे, इसकी काटापीटी जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या बनकर आ जाएगा, 57.5 ग्राम पर मोल हमारे पास यहाँ पर बनकर रेडी हो जाएगा, ठीक है। एक बार शुरू से देख लो। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, वीडियो लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। अब आएगी इसकी वीडियो 2, ठीक है, जिसमें हम दोनों बची हुई है हमारे पास जो ऑस्मोटिक प्रेशर और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो हम इसमें ख़त्म करेंगे, और कल हमारा ये अगली वीडियो में हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।